मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आज मैं आपको जादू दिखाऊंगा। एक मैजिक शो दिखाऊंगा। जब हम छोटे होते थे तो हम एक मैजिक शो में गए तो वहाँ पर एक अंकल आए। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग की बड़ी सी हैट थी उनकी। और जब उन्होंने हैट उतार के उसमें से हाथ से कबूतर निकाला तो हम सब हैरान हो गए। हमने कहा वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त शो है, ये तो मैजिक शो है। तो आज मैं आपको एक मैजिशियन से मिलाऊंगा जो कि साइंस में जिसको हम कहते हैं मैग्नेट। क्या कहते हैं? मैग्नेट, मकनातीस। मकनातीस साइंस का मैजिशियन है। आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? तो मैं आपको अब इसके मैजिक्स दिखाता हूँ। मैं आपको इसके जादू दिखाता हूँ कि मैग्नेट जो है वो क्या क्या कर सकता है। देखिए ज़रा, ये एक चेस बोर्ड है, एक शतरंज का बोर्ड है। और आप देखें ये हवा में है, ये किसी चीज़ से बांधा नहीं गया। ये हवा में है और हवा में किसी चीज़ से बांधे बगैर ये खड़ा हुआ। क्या ये मैजिक नहीं है? ये अंकल यही सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से बांधा हुआ है। ये मैग्नेट का मैजिक है। इसी तरीके से ये देखें, ये एक छोटा सा रोलर है जो कि रोल कर रहा है और हवा में रोल कर रहा है। इसको भी हमने किसी चीज़ से नहीं बांधा हुआ। तो क्या ये भी मैजिक नहीं है? कितना ज़बरदस्त मैजिक है। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, ये ग्लोब है ज़मीन का। ज़मीन का ग्लोब है, पर ये इस ग्लास प्लेट से ऊपर हवा में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका कोई हिस्सा भी इस ग्लास प्लेट से टच नहीं कर रहा। तो क्या ये मैजिक नहीं है? ये तीनों मैजिक हैं साइंस की दुनिया के। ये तीनों मैजिक हैं मैग्नेट्स की वजह से, और इनके पीछे कोई वजह है। तो हम देखते हैं कि वो वजह क्या है, हम वो वजह ढूंढते हैं ताकि हम भी ऐसे मैजिक कर सकें और इस लेक्चर के बाद हम ऐसे मैजिक कर सकेंगे। तो इस मैजिक में जो हीरो है, इस मैजिक का जो मैजिशियन है, वो है मैग्नेट। ये मैं आपको मैग्नेट्स दिखा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैग्नेट्स हैं। देखिए ये भी एक मैग्नेट है। इसको डोनट टाइप का, जिस तरह के बिस्किट्स होते हैं, रेंगो बिस्किट्स होते हैं, ये उस तरह का मैग्नेट है। ये वो मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास यू शेप का भी एक मैग्नेट होता है। ये देखें ना, यू शेप का मैग्नेट, और इसके साथ ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, पेन्स वगैरह, थम टैग्स, पेपर पेन्स, ये जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखें तो आपके पास नेल्स जो हैं, जो हमारी हम मेखें कहते हैं, वो इस यू शेप मैग्नेट से जुड़े हुए हैं। तो मैग्नेट जो हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि अभी आप कुछ देर बाद हैरान रह जाएंगे ये चीज़ें देख के। पर मैग्नेट आपने देखे तो ज़रूर होंगे। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने मुख्तलिफ मैग्नेट से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये सेफ्टी के लिहाज से ठीक नहीं है, पर ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दो मैग्नेट जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो बीच में ग्लास जो है वो इतनी फोर्स से, इतने ज़ोर से आके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कि ग्लास जो है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने एक मैग्नेट लेना है और उस मैग्नेट से आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट के साथ चिपकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक मैग्नेट लिया और इसके साथ किस तरह नेल्स जो हैं वो चिपक गए, सारे के सारे, और वो आपस में भी चिपके हुए हैं और मैग्नेट के साथ भी चिपक गए। तो मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ चिपका लेता है चीज़ों को। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मैग्नेट के साथ क्या सारी चीज़ें चिपक सकती हैं या कुछ चीज़ें चिपक सकती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि आपने एक मैग्नेट लेना है। मैग्नेट बड़ा इजीली अवेलेबल होता है किसी भी जगह पर। और आपने देखना है कि क्या कॉइन मैग्नेट के साथ चिपकता है। क्या ये जो हमारे पास नेल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल नेल्स होते हैं, ये चिपकते हैं? रबर चिपकती है, पत्थर चिपकता है, लकड़ी, वुड, क्या वो चिपकती है उसके साथ? तो आपने ये देखना है कि किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट के साथ चिपकती हैं और किस किस्म की चीज़ें नहीं चिपकती। तो मैग्नेट जो है, फिर हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें वो क्यों चिपकती हैं। तो ये एक हमारे पास पहला हमारा एक्सपेरिमेंट आ रहा है। और देखें ये कितने मज़े की चीज़ है कि आपके पास एक मैग्नेट लगा हुआ है और एक पेपर पेन है, और वो आपने धागे के साथ दूसरी तरफ एक पिलर से बांधी हुई है, और वो पेन जो है वो हवा में खड़ी हुई है। हम तो ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ हवा में खड़ी नहीं हो सकती, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगी। तो क्या कभी आपने देखा है कि पेपर पेन ऐसे खड़ी?
इसको हमने बनाना है और इसको हमारी एक्टिविटी ये 1 है और इसको कहते हैं एंटी ग्रेविटी मशीन। एंटी ग्रेविटी मशीन यानी एंटी ग्रेविटी मशीन का मतलब ये है कि ये ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में काम करती है। तो आपने क्या करना है, ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर आपने एक पेंसिल चिपकानी है और उसके साथ एक मैग्नेट चिपका देना है ऐसे, और नीचे आपने एक पेपर लेना है या टेप लेनी है और टेप के साथ एक धागा लेके धागे के साथ आपने ये जो पेन है ना, थंब टैग है, जो पेपर पेन है, इसको बांधना है धागे के साथ और फिर इसको नीचे ज़मीन पे टेप कर देना है। ठीक है जी, ज़मीन पे आपने इसको टेप कर देना, पर इसकी लेंथ इतनी रखनी है धागे की कि ये मैग्नेट के साथ चिपक ना सके। उसके पास पास तो रहे पर इतनी लेंथ नहीं होनी चाहिए कि ये उससे चिपक जाए। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, फिर इसको बिल्कुल मैग्नेट के पास ला के छोड़ देना। तो आप देखेंगे ये हवा में ऐसे ही रहेगा। ये आपका पहला मैजिक है। आप अपने दोस्तों को भी करके दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं एंटी ग्रेविटी मशीन बना दी आपने। इसके साथ आप एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक पेपर ले लें, छोटा सा पेपर ले लें जो कॉपी का होता है या हमारे पास प्रिंटेबल पेपर्स होते हैं। उस पेपर के ऊपर आपने एक जो है पेपर पेन रखनी है, कोई भी लोहे की चीज़ पेपर पेन रख दें और नीचे मैग्नेट ले लें। अब मैग्नेट को घुमाएं पेपर के ऊपर, पेन जो है ना पेपर के ऊपर वो खुद ब खुद घूमेगी। अब नीचे किसी को नज़र तो नहीं आएगा कि आपने नीचे मैग्नेट रखा हुआ है। आपने मैग्नेट अपने दोस्तों को नहीं दिखाना, सिर्फ पेन दिखानी है। तो आप कहेंगे कि देखें ये पेन जो है मेरे हाथ के साथ साथ घूम रही है। तो आप मैग्नेट इस तरफ करेंगे तो पेपर पेन जो है वो इस तरह, क्यों? क्योंकि मैग्नेट उसको एक फोर्स के साथ खींच रहा है अपनी तरफ। ये जो मैंने एरो दिखाया ये वो फोर्स है, इसको मैग्नेट की फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो जब जहाँ जहाँ मैग्नेट को लेके जाएंगे ये पेन भी उस तरफ आएगी। तो ये आपकी एक्टिविटी जो है दूसरी है। 2 एक्टिविटीज़ कर दी। तीसरी एक्टिविटी क्या है कि आपने एक मैग्नेट लेना है और आपने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपने घर में ढूंढनी हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नेट के साथ चिपकती हैं, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ठीक है, उनको आपने एक तरफ कर देना। और वो कौन सी चीज़ें जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकती, उनको आपने दूसरी तरफ कर देना। तो हमने मैग्नेटिक चीज़ें ढूंढनी है, कम से कम 5 से 10 चीज़ें आपने मैग्नेटिक ढूंढनी है अपने घर में। तो ये आपकी एक्टिविटी तीसरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे और वो ये कि अगर मैग्नेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पास जाते हैं। मैंने आपको ग्लास की भी दिखाई थी, ये एक और एक्सपेरिमेंट जिसमें वॉच को दोनों मैग्नेट्स जो है वो आके टकराते हैं और वॉच जो है उसको वो टूट जाती है। ठीक है जी। पर क्या हमेशा मैग्नेट एक दूसरे के पास ही आते हैं या मैग्नेट जो है वो एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं? तो ये आप एक वीडियो देखें, इसमें ये मैग्नेट जो है ये अब दूसरे मैग्नेट के पास नहीं आता, उससे चिपकता नहीं है, बल्कि वो जहाँ जा जाता है ये मैग्नेट उससे दूर भागता है। देखिए, वो उसको लेके जाता है और वो फिर उससे एक फासले पर रहता है। तो ये क्या बात हुई कि कभी मैग्नेट्स जो हैं वो बिल्कुल पास आ जाते हैं और कभी वो एक फासले तक रहते हैं, एक दूसरे से करते हैं। तो इसको लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये देखें कि मैग्नेट जो है वो दरियाफ्त कैसे हुआ था, डिस्कवर कैसे हुआ था। तो ये बहुत पहले की एक कहानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क था जिसका नाम था ग्रीस। ग्रीस जो है वो यूरोप का एक मुल्क था। पहले की ये कहानी है जो कि एक मुल्क ग्रीस, यूनान, ग्रीस में ज़हूर पजीर हुई। और वो स्टोरी जो है उसकी वजह से मैग्नेट जो है वो पहली मरतबा दुनिया को पता चला कि मैग्नेट जो है ये भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। मैग्नेट्स होते हैं, मकनातीस होते हैं। ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये एक चरवाहे की कहानी है। चरवाहा कौन होता है? जो बकरियों को चराता है। ठीक है, वो चरवाहा जो है उसने जूते पहने हुए थे जो इसमें बहुत ज़्यादा मेटल की चीज़ें लगी हुई थी, यानी कील वगैरह लगे हुए थे, मेखें लगी हुई थी। देखें, ये इस तरह के जूते पहने हुए थे और वो रोज़ ये जूते पहन के अपनी बकरियों को लेके जाता था और जंगल में और पहाड़ों में उनको चराता था। अब क्या हुआ कि एक मरतबा वो चलते चलते रास्ता भूल गया। अब वो एक नई जगह पर निकल गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा चट्टानें थी। अब जब वो नई जगह पर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसकी जूती जो है, उसके जो कील है वो नीचे से निकलना शुरू हो गए और एक चट्टान के साथ, एक रॉक के साथ चिपकना शुरू हो गया। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये क्या? वो जल्दी से पीछे आया, वो दोबारा वहाँ पर गया तो फिर उसकी जूती के जो कील थे जो ज़रा लूज़ हुए हुए थे वो दोबारा निकलना शुरू हो गए
और उस चट्टान से चिपकना शुरू हो गया। उसने कहा कि ये कौन सी चट्टान है जो कि मेरे जूती के जो नेल्स हैं, जो मेखें हैं, उनको खींच रही है। ये कौन सी चट्टान थी? ये ऐसी चट्टानें थी, ये देखिए ये ऐसी चट्टानें थी। ठीक है, और इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मैग्नेटीज रॉक्स। ये मैग्नेटीज रॉक्स है, ये दुनिया में पाई जाती हैं। और इनमें क्या खसूसियत होती है? इनमें खसूसियत ये होती है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं पेपर पेन जो है, ये किस तरीके से मैग्नेटीज रॉक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसने इसको खींचा हुआ अपने साथ। तो ये मकनातीस थी। मकनातीस बाद में फिर इनसे बनाए गए, इन रॉक से, इन चट्टानों से मकनातीस बनाए गए। ठीक है। अच्छा, अब मकनातीस क्या हर किस्म की मेटल को खींच लेती हैं अपनी तरफ? हर किस्म की मेटल पे फोर्स लगाती हैं? अब देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स हैं। यहाँ पर ये क्या, कौन सी मेटल है? ये गोल्ड है, ये सोना है। ठीक है जी। उसके बाद ये कौन सी मेटल है? ये कॉपर है, कॉपर। ठीक है, कॉपर ऐसा होता है। ये कौन सी मेटल है जी? ये है सिल्वर, चांदी, सिल्वर। और ये कौन सी मेटल है? ये है आयरन, लोहा, जो ज़मीन से इस हालत में निकलता है। ठीक है, कॉपर इस हालत में निकलता है ज़मीन से, और सिल्वर जो है वो इस हालत से निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनमें से कौन सी मेटल है जो कि मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, और कौन सी मेटल्स हैं जो नहीं खींचेगा? तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। बिल्कुल, आयरन। आयरन और स्टील, लोहा और स्टील, ये वो दो चीज़ें हैं, दो मेटल्स हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। लोहे को नहीं खींचेगा, इसको गोल्ड को नहीं खींचेगा, लोहे को तो खींचेगा, गोल्ड को नहीं खींचेगा। ठीक है जी। कॉपर को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इस पे फोर्स नहीं लगा सकता मैग्नेट, चांदी पे नहीं लगाएगा, पर आयरन और स्टील को मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है। तो हमने जितनी चीज़ें भी मैग्नेट के साथ चिपकाई थी, नेल्स थे, पेपर वेपर, वो सारे के सारे आयरन और स्टील के बने हुए थे। इसीलिए वो मेटल के साथ, वो मेटल जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक रहे थे। यहाँ पर एक और चीज़ भी हम आगे देखेंगे, और वो ये कि आप देखें मैग्नेट के हमेशा दो रंग बनाए जाते हैं जो यू शेप मैग्नेट है। एक अमूमन जो है वो लाल रंग होता है, और दूसरा जो है वो कभी नीला होता है और कभी सफ़ेद होता है। ठीक है। तो जो लाल रंग होता है उसको हम कहते हैं ये नॉर्थ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का। और जो साउथ पोल होता है वो या तो नीला होता है या सफ़ेद भी बाज़ औक़ात हो जाता है। पर आपने ये याद रखना कि लाल जो है ना वो नॉर्थ होता है। ठीक है, नॉर्थ जो है वो लाल होता है और लाल नॉर्थ होता है। ये बात आपने याद रखनी है, दूसरा पोल खुद ही साउथ बन जाएगा। तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थ कौन सा होता है अमूमन? जो कि लाल पेंट किया, अगर पेंट हुआ हुआ। बाजू का जिस हमने डोनट वाले मैग्नेट देखे थे सर्कुलर, वो पेंट नहीं हुए हुए थे, तो वहाँ पे आपको खुद पता लगाना पड़ता है कि कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेट की एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है, और वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है कि मैग्नेट जब किसी चीज़ को टच करता है ना, तो वो उसको भी, अगर वो लोहे या स्टील की है तो वो मैग्नेट बन जाती है। कैसे? आपने ये बात देखी, देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट मैग्नेट से लगी हुई हैं, ये वाले नेल्स, ठीक है। पर अगर आप ये नेल्स देखें, ये वाला नेल्स, तो ये तो उसके साथ नहीं लगा हुआ मैग्नेट के साथ, पर क्या हुआ कि ये इसके साथ चिपका हुआ, और ये इसके साथ चिपका हुआ, और ये इसके साथ चिपका हुआ। तो इसके साथ भी मुख्तलिफ नेल्स चिपके हुए, देखें ना, ये नेल जो है ये इसके साथ चिपका हुआ। क्यों? ये नेल तो डायरेक्ट मैग्नेट के साथ नहीं लगता, पर मैग्नेट के साथ जो भी मेटल चीज़ टच करती है वो खुद भी मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट के साथ जो भी चीज़ मेटल की, जिसमें आयरन और स्टील है, वो टच करती है, वो चीज़ खुद भी मैग्नेट बन जाती है। इसका मतलब वो दूसरों को खींचना शुरू कर देती है अपनी तरफ। तो ये मैग्नेट की एक बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है। आपने ये याद रखना है कि अगर आपने कोई पेपर पेन जो है वो मैग्नेट के साथ लगा दी, तो अब वो पेपर पेन जो है अगर वो मैग्नेट के साथ चिपकी हुई है तो वो भी मैग्नेट है, उसके साथ आप कोई चीज़ चिपकाएंगे वो भी चिपक जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लूइड्स भी होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं। अभी देखें, ये एक लिक्विड है,
ठीक है, और ये मैग्नेटिक है। क्या, मैग्नेट ने इसको भी खींच ली। इसमें भी मेटल के और स्टील के और लोहे के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी मैग्नेट के साथ साथ चिपक जाएंगे और हम फिर बड़े मज़े मज़े के काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक जो है ना लिक्विड्स होते हैं, ये देखें, ये भी एक ऐसा ही लिक्विड है, इसने तो मैग्नेट को खा ही लिया आपने, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इसी तरीके से जो हमारे पास कई पाउडर फॉर्म में भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस तरीके से ये देखें, ये ग्लास में ये देखें तो आपको नज़र आएगा ये एक मैग्नेटिक लिक्विड है और ये मैग्नेट के साथ कैसे कैसे मुख्तलिफ जगह पर देखिए डिज़ाइंस बना रहा है, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो भी मैग्नेट्स होते हैं। अब आप देखिए पाउडर जो है, पाउडर हमने मेटल्स देखे, अब ये एक पाउडर है जो भी हमने किसी मेटल को पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। तो अब आप इसको जब मैग्नेट के ऊपर डालेंगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, लाइंस का एक पैटर्न नज़र आएगा। आपने गौर करना ये पैटर्न क्या है। देखिए इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, रेड कलर का मैंने आपको बताया था, नॉर्थ रेड हमेशा होता है, ठीक है। और साउथ जो है वो कभी ये ब्लू हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो जब आप इसके ऊपर इस तरह का मैग्नेटिक पाउडर डालते हैं ना, मैग्नेटिक पाउडर डालते हैं तो इस किस्म की शेप बनती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस जो है वो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाती हैं। देखिए ये इधर से इधर गई, ये इधर से इधर गई, ये इधर से इधर गई। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखें कि ये लाइंस जो है ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे गई, फिर एक और लाइन बनती है वो ऐसे से ऐसे बनती है, फिर ऐसे बनती है। ये लाइंस क्यों बन रही हैं, ये लाइंस भी ऐसे बन रही हैं, ये लाइंस फिर ऐसे जा रही हैं, ये फिर बाहर को जा रही है, ये भी बाहर को जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ये पाउडर इस फॉर्म में क्यों आ रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इधर से अंदर आ रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, सर्कुलर फॉर्म में आप देखें तो ये आपके पास लाइंस जो है ना वो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर पास पास अगर आप कोई चीज़ रखेंगे तो ये तेज़ी से इसकी तरफ आएगी, मैग्नेट की तरफ। तो इनको हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी फील्ड है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट में हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अपोजिट पोल होते हैं, यानी एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और एक दूसरा मैग्नेट ले लें तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ होंगे। तो जो अपोजिट पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरफ भागते हैं, वो एक दूसरे से चिपकते हैं, ठीक है। हमने दो मैग्नेट लिया और एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, वो आपस में भागेंगे एक दूसरे से चिपकने के लिए। अच्छा, इसमें भी आपको यही नज़र आ रहा है कि इसमें एक मैग्नेट जो है उसकी नॉर्थ साइड है और दूसरे की साउथ साइड है, तो वो एक दूसरे की तरफ आते हैं और बीच में ग्लास जो है टूट जाता है। पर अगर आप सिमिलर रख देंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने सिमिलर पोल रखे हैं, तो आप जब मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो वो मैग्नेट आगे चलना शुरू हो जाएगा, दूर भागेगा उससे, वो उससे दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि सेम पोल थे, नॉर्थ को नॉर्थ से किया, साउथ को साउथ के सामने अगर आप रख दें। अच्छा, कैसे, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये दो मैग्नेट हैं। अब इसमें नॉर्थ कौन सा होता है जी, रेड। तो हमने एक और मैग्नेट लेके आए और हमने उसको उसके ऊपर रखने की कोशिश की। ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि सेम पोल जो है उन्होंने एक दूसरे को दूर धकेलना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। रिपेल यानी एक दूसरे से दूर भगाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ से नहीं जोड़ सकते और किसी एक मैग्नेट का साउथ दूसरे मैग्नेट के साउथ से नहीं जोड़ सकते। उनके लिए आपको इनको उल्टा करना पड़ेगा, किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका साउथ इसके नॉर्थ से जुड़ेगा, ठीक है जी। इसका जो साउथ है तो इसमें हम इस स्लाइड में ये चीज़ सामने देख सकते हैं कि अगर पोल्स जो हैं वो अनलाइक हैं, यानी नॉर्थ और साउथ, तो रेड और वाइट या रेड और ब्लू पोल्स जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं,
वो जैसे आप पास रखेंगे एकदम आके एक दूसरे से मिल जाएंगे, वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है। पर अगर आप सेम पोल्स करेंगे, उनको ज़ोर भी लगाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे, तो आपस में मिलेंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। तो सेम जो है वो दूर भागेगा और जो अपोजिट है वो पास आएगा। तो ये आपने याद रख लेना, या आप सिंपल याद रखें रेड एंड वाइट। पुराने ज़माने में एक जो ब्रांड था उसका नाम रेड एंड वाइट था, तो आपने याद रखना है रेड एंड वाइट जो है वो हमेशा पास आएंगे। तो आपको याद आ जाएगा कि रेड जो है और वाइट ये अपोजिट पोल्स हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, अब ये एक छोटी सी हम चीज़ देखते हैं, और वो हमने देखा था कि मैग्नेट के साथ जो चीज़ लगती है वो भी मैग्नेट बन जाती है। जिस तरह ये नेल्स मैग्नेट के साथ टच हुए हैं, पर इन नेल्स के साथ जो है आगे फर्दर और नेल्स टच हो रहे हैं, क्योंकि ये नेल्स भी मैग्नेट बन चुके हैं। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाता हूँ। एक मूवी आई थी ड्रैकुला, बड़ी खौफनाक मूवी थी बच्चों की। उसमें एक आदमी था जो आम लोगों को काटता था। उसके बड़े बड़े दांत होते थे और वो गर्दन पे काट लेता था। तो वो जब जिसको काटता था वो भी ड्रैकुला बन जाता था, ठीक है जी। तो वो जिसको काटता था वो भी ड्रैकुला बन जाता था। तो मैग्नेट जो है वो भी एक ड्रैकुला की तरह का है। उसके साथ जो चीज़ चिपकती है वो भी मैग्नेट बन जाती है, जो चीज़ भी चिपकती है वो भी मैग्नेट बन जाती है। और क्यों बनती है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेट में ये एक मैग्नेट है, ये देखें, ये एक पूरा ये एक मैग्नेट है। इसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। ये छोटा मैग्नेट है, इसका साउथ और नॉर्थ पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल है, ठीक है जी। ये इस तरीके से छोटे मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट के जो छोटे मैग्नेट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे छोटे, वो हमेशा अलाइन होते हैं। अलाइन का मतलब वो एक डायरेक्शन में होते हैं। अब देखें उनका नॉर्थ पोल जो है वो राइट साइड पे है और साउथ सबका लेफ्ट साइड पे है। तो जब सब एक तरफ होते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है, बहुत पावरफुल होती है, ये मैग्नेट बन जाते हैं। और अगर आप किसी आम चीज़ को देख लें, मसलन अगर आप एक किसी भी पेपर पेन को ले लें, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं। अब इसकी फोर्स इधर लग रही है, इसकी फोर्स इधर लग रही है, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर इधर, तो क्या होता है वो एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास एक्चुअल में कोई फोर्स जो है वो पीछे रहती नहीं है, नेट फोर्स जो है वो आपके पास नहीं रहती यहाँ पर। तो ये मैग्नेट नहीं बनता, इसके पास फोर्स ज़्यादा नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को मैग्नेट के साथ लगाते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेट जो है उसके ये छोटे छोटे पोल्स जो है ना उनको सीधा कर देता है, ऐसा कर देता है। तो क्या होता है कि वो चीज़ खुद भी मैग्नेट जो है वो बन जाती है, वो मकनातीस बन जाती है, उसकी पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जिस तरह ड्रैकुला जिसको काटी करता है तो वो खुद ड्रैकुला बन जाता है, इस तरह मैग्नेट जब किसी के साथ लगता है, ये वो एक सब्सटेंस था जो मेटल का था, और ये जो है इस पे इसके ये मैग्नेट नहीं था, इसके साथ कोई चीज़ नहीं चिपकती थी। तो हमने जैसे इसके साथ एक मैग्नेट रखा, ये हमने मैग्नेट रखा, ये बड़ा सा मैग्नेट, तो उसने क्या हुआ इन सब एरोज को एक डायरेक्शन में कर दिया। अब ये भी मैग्नेट बन गया, ठीक है जी। ये इसको कहते हैं, ये छोटी छोटी डोमेन्स हैं इनकी, ठीक है, ये डोमेन्स हैं। तो अब ये भी मैग्नेट जो है वो बन गया, क्योंकि इसकी सारी डोमेन्स जो हैं वो सीधी हो गई, सही हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि सेम मैग्नेट्स जो हैं वो एक किस्म के वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं। अब अगर आप मैग्नेट्स जो हैं उनको इस तरीके से रखें कि वो एक दूसरे से एक मखसूस फासला रखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हवा में, ये चीज़ हवा में। इसको हम कहते हैं लेविटेट करना, लेविटेट करना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें चीज़ें हवा में थी। आपको याद है वो चेस का बोर्ड, शतरंज का बोर्ड हवा में था, वो लेविटेट कर रहा था। वो क्या कर रहा था जी? वो लेविटेट कर रहा था। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि जो ऑपोजिट पोल है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और जो सेम पोल हैं वो करीब आते हैं। अच्छा, लेविटेट का हमें क्या फ़ायदा होता है? तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। ये दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कोई व्हील नहीं है इसमें, ठीक है। इसको मैगलेव कहते हैं, लेविटेट से LEV से, मैग्नेट MAG, लेविटेट LEV। तो मैग्नेट का पहले 3 वर्ड ले लिए MAG, और लेविटेट के आखिरी 3 वर्ड ले लिए LEV। और इसकी स्पीड क्या है? 3500 किलोमीटर्स पर आवर, 3500 किलोमीटर्स
पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये जो ट्रेन है ये चलती कैसे है? इसका तरीका सिंपल है। इसमें यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसमें यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, और ये मैग्नेट जो है एक दूसरे से फासला रखते हैं। ये जो इसकी पटरी है ना, ये देखें, ये जो इसकी पटरी है ये भी मैग्नेटिक है, और इसके नीचे यहाँ पर बहुत थोड़ा फासला। तो ये क्या होता है कि ये उस मैग्नेट से फासला रखती है, पटरी से फासला रखती है। बहुत थोड़ा फासला होता है, पर फासला रख के उसके ऊपर हवा में चलती है, लेविटेट करती है, ये लेविटेट करती है। ये पटरी से टकराती नहीं है, इसके पहिए नहीं है, पटरी के ऊपर नहीं चलती, बल्कि ये हवा में ही उसके साथ आगे चलती है। और ये दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है।